पालिका चुनाव को लेकर नामांकन का दूसरा दिन कांग्रेस से चांदेवी ने वार्ड नंबर 27 से भरा नामांकन। शहर में बढ़ने लगी आपराधिक गतिविधियां, सूने मकान में चोरों ने बोला धावा, 4 लाख नगद सहित सोने के जेवरात उड़ाए। भाजपा की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई आयोजित, पार्षद उम्मीदवारों की अंतिम सूची को जिला कमेटी को भेजने पर किया गया विचार विमर्श। राशन डीलरों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, 4 सूत्रीय मांग पत्र को अतिशीघ्र पूरा करने की मांग। गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर बैठक हुई आयोजित, कोरोना के चलते इस बार भी विद्यार्थी नहीं ले सकेंगे गणतंत्र दिवस में भाग। भट्टा कॉलोनी के बासिंदों ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन, क्षतिग्रस्त हो चुके नाले के पुनर्निर्माण की मांग। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर एबीवी कार्यकर्ताओं के विभिन्न कार्यक्रम हुए आयोजित, महाविद्यालय परिसर में विवेकानंद की मूर्ति पर किया जलाभिषेक। विवेकानंद जयंती पर बगेरा में युवा कार्यकर्ताओं ने निकाली भगवा रैली पर पुष्पों की बौछार कर ग्रामीणों ने बढ़ाया हौसला। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आगामी 28 जनवरी को होने वाले नगरपालिका चुनाव को लेकर मतदान होना है। इसको लेकर सोमवार से ही नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नामांकन भरने के दूसरे दिन कांग्रेस पैनल से एक प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 27 से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चांदेवी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। उल्लेखनीय है कि नगरपालिका चुनाव को लेकर अब तक सिर्फ 3 नामांकन दाखिल हुए हैं, जहां सोमवार को 2 नामांकन भाजपा के पैनल पर उम्मीदवारों ने भरे हैं। वहीं मंगलवार को कांग्रेस के पैनल पर पहला नामांकन आज मंगलवार को चांदेवी ने वार्ड नंबर 27 से भरा है। कांग्रेस पैनल पर नामांकन भरने पहुंची चांदेवी ने अपने समर्थकों के साथ यहां उपखंड कार्यालय पहुंचकर अपना नामांकन उपखंड अधिकारी के सामने पेश किया। इस मौके पर उनके साथ पहुंचे समर्थकों ने चांदेवी का माल्यार्पण कर स्वागत किया तथा उन्हें वार्ड में पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया। आपने किस वार्ड से आज नामांकन दाखिल किया है? आज हमारी मम्मी जी ने वार्ड नंबर 27 से दाखिला ज्वाइन किया है और हम कांग्रेस पार्टी से हैं और हमने वहाँ पर एक लीड बना रखी है कि उस वार्ड को हमें एक तरीके से चमकीला बनाना है। उस वार्ड में नालियों की समस्या है, देखी गई है कि पूर्व पार्षद जो रह चुकी है उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है, कोई काम नहीं करा है। हाल ही अभी कोई केस आया है, उसके अंदर ये नजर आया कि एक नाले में बच्चे के गिरने से काफ़ी चोटग्रस्त हुआ है। तो हम सबसे ये उम्मीद लेकर खड़े उतरते हैं कि हम आने वाले समय में हम जीत कर लोगों के बीच में खड़े उतरेंगे, यहीं पे टिके रहेंगे और कांग्रेस प्रत्याशी बनकर विजय होंगे। शहर में इन दिनों आपराधिक गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है। जहां आए दिन मोटरसाइकिल चोरी होने की बात अब आम सी हो गई है, वहीं अब चोरों ने सूने घरों में भी धावा बोल रखा है। गत सोमवार को भी अज्ञात चोरों ने शहर के अजमेर रोड स्थित न्यू विनायक कॉलोनी निवासी सुरेश चंद आचार्य के घर पर दिन दहाड़े धावा बोलते हुए घर पर रखे करीब 4 लाख रुपए से भी अधिक राशि व जेवरात चोरी करके भाग छूटे। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के अजमेर रोड स्थित न्यू विनायक कॉलोनी के रहने वाले सुरेश चंद आचार्य ने सोमवार को सुबह अपने पत्नी व बच्चों के साथ पारिवारिक कार्य से भीलवाड़ा गए हुए थे तथा मकान में 2 किराएदार रहते हैं। सुरेश चंद आचार्य ने अपने किराएदारों को घर की रखवाली के लिए कहकर गए, मगर किराएदार जैसे ही दिन में किसी काम से बाहर गए तो मौका देखकर अज्ञात चोरों ने मकान पर धावा बोल दिया तथा घर में घुसकर अलमारियां तोड़कर घर में रखी करीब 15 तोला सोना व 4,13,000 रुपए नगद उड़ा लिए। पीड़ित ने केकड़ी पुलिस थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि उसके भतीजे की आगामी दिनों में शादी होने वाली थी, जिसके लिए भतीजे के सोने चांदी के जेवरात व उसके घर में रखे हुए थे। वहीं घर में करीब 4 लाख रुपए से भी अधिक की राशि नगद रखी हुई थी, जिन पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पुलिस उपाधीक्षक खीव सिंह व थानाधिकारी ब्रजेश मीणा वारदात स्थल पर मौका मुआयना करने पहुंचे तथा अज्ञात चोरों की तलाश अब शुरू कर दी गई है।
भारतीय जनता पार्टी केकड़ी नगरपालिका चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चुनाव प्रभारी राजाराम गुर्जर की अध्यक्षता में मंगलवार को डोराई के रास्ते पर स्थित एक निजी फार्म हाउस पर संपन्न हुई। बैठक में कमेटी के सभी सदस्यों ने केकड़ी नगरपालिका के 40 वार्डों से प्राप्त प्रत्याशियों के नाम सूचीबद्ध करते हुए जिला कमेटी को भिजवाने पर विचार विमर्श किया गया। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार विमर्श किया। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए नगरपालिका चुनाव प्रभारी राजाराम गुर्जर ने कहा कि केकड़ी शहर में नगरपालिका चुनाव हेतु पार्टी ने एकजुटता से विचार विमर्श कर पैनल को लगभग अंतिम रूप दे दिया है और पार्टी एकजुटता से बोर्ड बनाने को संकल्पबद्ध है। कार्यकर्ताओं से मैं पिछले 3 दिनों से विभिन्न बैठकों में सम्मुख रहा हूँ। उनके जोश खरोश को देखते हुए वे दावा करते हैं कि केकड़ी नगरपालिका में भाजपा का बोर्ड बनेगा। इस मौके पर नगरपालिका चुनाव समन्वयक देहात जिला महामंत्री पवन जैन, चुनाव संयोजक अनिल मित्तल, भाजपा नेता राजेंद्र विनायक आशाय, संयोजक सत्यनारायण चौधरी, केकड़ी शहर मंडल प्रभारी वैभव तेला, अजमेर देहात जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, जिला मंत्री रामकिशन गुर्जर, प्रधान होनहार सिंह राठौड़, मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, पूर्व मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल माली व रामनिवास तेली, प्रधान भूपेंद्र सिंह शक्तावत, टांकावास सरपंच रोबिन सिंह आदि मौजूद रहे। लेकर के जो है 28 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी का हमने स्क्रीनिंग कमेटी तय की थी। स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा जितने भी आवेदन आए थे 40 वार्डों से, हमने उनको एक छटनी की और छटनी के तहत प्रत्येक वार्ड से 2, 3, 4 इवन 5 तक का पैनल तैयार किया हुआ है। उनमें से सबकी सहमति से जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी में 10 सदस्यीय कमेटी थी, उसने तय किया है कि कौन जीता हुआ है। उन सारे प्रत्याशियों को सूचीबद्ध करके क्रमता के अनुसार क्रमबद्ध सूची तैयार करके हमने पैनल तैयार कर लिया गया है और जल्द ये पैनल कल हमें अजमेर जिलाध्यक्ष जी और वहाँ जो प्रभारी हैं उनके पास में भिजवा दिया जाएगा। टिकट कितनी तारीख तक घोषित हो जाएंगे? टिकट तो संभावना ये है कि ये तो तय ऊपर करेंगे, लेकिन 14 तारीख तक हम टिकट कंप्लीट तैयार कर देंगे। पालिका चुनाव में केकड़ी भाजपा के अंदर तो दरार दिख रही है, क्या रहेगा? नहीं, ऐसा कोई दरार नहीं है। हम लोग सब पूरे भारतीय जनता पार्टी के कर्मनिष्ठ कार्यकर्ता हैं और हमें आपस में कोई मतभेद नहीं है। हम सब एक हैं और भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। सर, एक जानकारी और चाहिए थी, जैसे किसी वार्ड में एक सिंगल पैनल नाम भी है या सब में 2-2, 3-3, 4-4? 2-2, 3-3, 4-4 हैं, लेकिन हमने सर्वसम्मति से कई बार ऐसे आए हैं जिनमें सर्वसम्मति से एक नाम तय कर लिया गया है और आगे उसका डिस्कस हम आगे हमारे प्रभारी से बात करेंगे। राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजन संघ के कार्यकर्ताओं ने अपनी 4 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर मंगलवार को उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राशन डीलरों ने बताया कि कोरोना महामारी में राशन डीलरों ने कोरोना योद्धा के रूप में विषम परिस्थितियों में भी वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में बिना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे व अपने परिवार के स्वास्थ्य की अनदेखी करते हुए बिना साधनों के विभागों के आदेशों की अक्षरशः पालना की है तथा राशन डीलरों ने होम डिलीवरी भी निजी साधनों का प्रयोग करते हुए आर्थिक भार भी उठाया है। बावजूद राशन डीलरों को कोरोना योद्धा घोषित नहीं किया गया है तथा राशन डीलरों को कोरोना योद्धाओं की भांति बीमा योजना का लाभ से वंचित रखा गया। ज्ञापन के माध्यम से राशन डीलरों ने बताया कि राशन विक्रेता हर कठिनाई के समय, चाहे बाढ़ व अकाल का समय हो, चाहे अन्य कोई विपत्ति, हर समय सरकार के आदेशों का पालना करते प्रदेश के उपभोक्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए पूर्ण कोशिश की, मगर सरकार द्वारा उन्हें किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा। ज्ञापन में राशन डीलरों ने मांग की है कि राशन विक्रेताओं का गेहूं का कमीशन प्रति क्विंटल 300 रुपये की वृद्धि की जाए तथा कोरोना महामारी की अवधि 28 मार्च 2020 से कार्यरत राशन डीलर जिसकी इस अवधि में किसी कारणवश मृत्यु हो गई है, उस राशन डीलर के आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति में मृतक डीलर की आयु व आश्रित की आयु सीमा व योग्यता के प्रावधानों में छूट दी जाए। ज्ञापन के माध्यम से राशन डीलरों ने मांग की कि खाद्यान्न पर 2% सीजल दी जाए तथा खाद्य विभाग द्वारा 5.21 रुपये की पोस्ट मशीन से मेंटेनेंस के काटने की प्रथा को बंद किया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान संभाग प्रभारी शिवराज चौधरी सहित बाबूलाल रेगर, जयराम राजेंद्र राठौड़, दिनेश राठी, मनोज भंवरलाल, कैलाश तेली आदि मौजूद रहे। ये ज्ञापन किस लिए दिया आपने? हमारे संगठन के द्वारा 4 सूत्रीय मांग को लेकर सीएम मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन है। इसमें मुख्य रूप से 100 कमीशन की वृद्धि है कि अभी वर्तमान में 108 रुपये प्रति क्विंटल में कमीशन मिल रहा है। तो इससे क्या है, औसत डीलर की जो आय है वो 5,000, 6,000, 7,000 से ज़्यादा नहीं है।
इस महंगाई के ज़माने में इससे जो खर्चा चलाना संभव नहीं है, तो हम मांग कर रहे हैं कि इसको बढ़ा के 300 रुपये किया जाए। एक ही क्या है कि कोविड-19 के पीक काल में हमारे जितने भी राशन डीलर भाई है, उन्होंने बिना किसी रिस्क लेके और डोर टू डोर भी हमने जो सेवाएं दी लोगों को, जब उस समय कर्फ्यू लगा हुआ था, हालत है, लॉकडाउन लगा हुआ था पूर्ण रूप से, तो जेब के पैसा लगा के हमने हमारे साधनों से लोगों तक राहत पहुँचाई। उस समय सरकार को आर्थिक मदद की जब जरूरत थी, तो हमने 1,65,00,000 रुपये के एवरेज हमारे संगठन ने रिलीफ फंड में भी, मुख्यमंत्री सहायता कोष में भी दिया था। अब उसमें हम यह कह रहे हैं कि उस दौरान जो कोविड-19 के शिकार हो गए हमारे डीलर भाई और उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके जो आश्रित है उनके लिए हम मांग कर रहे हैं कि भाई जो हमारे नियम बने उनमें कुछ संशोधन किया जाए। जैसे 55 वर्ष की आयु है तो इसमें तो शीतलता प्रदान की जाए, एजुकेशन में थोड़ा सा रिलीव करके, और अनुकंपा नियुक्ति उनके परिवार से भी, चाहे उसकी पत्नी हो, चाहे कोई पोता हो, चाहे बेटा हो, उसको अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। ये सब लागू हुई है, तब से मेंटेनेंस के नाम पे क्या कि हमारा जो पैसा कट रहा है, जबकि सरकार ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है, ऐसा कोई सेंटर नहीं है जहाँ जाके हम मशीन को ठीक करा सके। तो हमारी ये मांग है कि जो 5 रुपये 21 पैसे आप काट रहे हो और व्यवस्था कुछ नहीं है, तो हमें वो 5 रुपये या जो 21 पैसा जो काट रहे हो उस पर तुरंत रोक लगाया जाए, क्योंकि मशीन हम हमारे घर जैसी सुधरा रहे। ये हमारी मुख्य मांग है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई केकड़ी द्वारा स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। नगर मंत्री शंकर सैनी ने बताया कि जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यकर्ताओं द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित विवेकानंद वाटिका में विवेकानंद जी की प्रतिमा के समक्ष दीपदान का कार्यक्रम किया गया। इसी प्रकार विवेकानंद जयंती के दिन भी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय केकड़ी स्थित विवेकानंद प्रतिमा पर जलाभिषेक करके पुष्पहार पहनाया गया। इस दौरान जिला संयोजक गोविंद शर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी जी ने पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति की महानता को बताया और उन्होंने मार्ग पर चलकर आज न केवल भारत के बल्कि पूरे विश्व के युवा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति पर लगे हैं। उन्होंने जो अध्यात्म बहुत ही अल्प आयु में प्राप्त किया है, उसे सामान्य मनुष्य पूरे जीवन भर भी प्राप्त नहीं कर पाता। इस मौके पर जिला संयोजक गोविंद शर्मा, सह संयोजक सीताराम सैनी, नगर मंत्री शंकर सैनी, जिला एसएफडी संयोजक भावेश जैन, जिला एसएफएस सह संयोजक खुशवंत व्यास, नगर उपाध्यक्ष दीपेंद्र जांगीड़, नगर सहमंत्री प्रवीण सिंह, नगर महाविद्यालय प्रमुख अविनाश जांगीड़, सुमित जैन, सुमित मेवाड़ा, शिपी कुमावत, विकास जांगीड़, मोहित शर्मा, प्रशांत पारिक, अनूप शर्मा, नकुल जैन आदि कार्यकर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। शहर के भट्टा कॉलोनी के वार्ड नंबर 27 के रहने वाले बासिंदों ने मंगलवार को उपखंडाधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित को ज्ञापन सौंपकर भट्टा कॉलोनी में बने नाले का निर्माण करवाने की मांग की है। ज्ञापन में भट्टा कॉलोनी के बासिंदों ने बताया कि भट्टा कॉलोनी के शमशान रोड में आने जाने के रास्ते में एक नाला स्थित है, जिसमें छोटे बड़े पत्थर डाले हुए हैं। उक्त नाले की वजह से आए दिन घटनाएं होती रहती है तथा शव यात्रा ले जाने में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके नाले की वजह से आसपास भारी गंदगी व्याप्त हो रखी है, जिससे वहां रहने वाले लोगों में बीमारियों फैलने का अंदेशा भी हमेशा बना रहता है। ज्ञापन में बताया गया है कि उक्त नाले के निर्माण के लिए नगरपालिका द्वारा टेंडर जारी कर दिया गया है और वर्क ऑर्डर भी दे दिया गया है, मगर उसके बावजूद भी ठेकेदार द्वारा नाले का निर्माण नहीं किया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से भट्टा कॉलोनी के बासिंदों ने मांग की है कि उक्त क्षतिग्रस्त हो चुके नाले निर्माण अतिशीघ्र करवाया जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान जरीना, मुन्नी देवी, रशीदा, निज़ाम, नज़मा, रुखसाना, नूर बानो, छोटी बेगम, आलिम अंसारी, फिरोज अंसारी आदि मौजूद रहे। किन समस्याओं को लेकर आज आप ज्ञापन देने आए हैं? सर, हमारे नाले की बहुत बड़ी विकट समस्या है। उसका टेंडर हो चुका है वार्ड नंबर 27 में, और जो नाला बिल्कुल डैमेज है, ठेकेदार बिल्कुल लापरवाही कर रहा है और बहुत से आए दिन बच्चे गिर रहे हैं। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन पानी से नाला भर जाता है, रुकावट पैदा हो जाती है, पानी रोड पे बैठा है, और इन समस्याओं के लिए हम ज्ञापन देने पहुंचे हैं आज एसडीएम साहब के सामने।
आगामी गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर आज नगरपालिका परिसर में उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों व शिक्षण संस्थाओं के प्राध्यापकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर आवश्यक विचार विमर्श किया गया। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय पर्व है, लेकिन कोविड-19 के चलते इस बार भी अगली गाइडलाइन नहीं आने तक पूर्व की तरह ही साधारण तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सभी सरकारी विद्यालयों व सरकारी दफ्तरों में झंडारोहण किया जाएगा। मुख्य समारोह स्थल पर झंडारोहण कर शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों द्वारा देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग व आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुख्य समारोह स्थल सहित विद्यालयों में भी गणतंत्र दिवस पर छात्राओं की भागीदारी नहीं रहेगी तथा भीड़ से बचने के लिए साधारण तरीके से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में उपखंड अधिकारी सहित तहसीलदार राहुल शर्मा, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत, नायब तहसीलदार सरवण सिंह सहित विभिन्न विद्यालयों के प्राध्यापक व अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर एक प्रारंभिक मीटिंग आज हमने की है। विस्तृत गाइडलाइन अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त हुई नहीं है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए चूँकि राष्ट्रीय महत्व का दिवस है, इसलिए एक बार प्रारंभिक तैयारियों के संबंध में कोविड गाइडलाइन की और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए तो संक्षिप्त कार्यक्रम 15 अगस्त पे किया गया था। इसी प्रकार क्योंकि यहाँ पे आपको विदित है कि नगरपालिका चुनाव भी है यहाँ पे, इसलिए पूर्णतः सरकारी कार्यक्रम एक तरह से होगा ये, जिसमें बच्चों की भागीदारी भी अभी होने की संभावना नहीं है। और सरकारी जितने भी अध्यापक है, स्टाफ है, उनके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, संक्षिप्त सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ में राष्ट्रगान और गार्ड ऑफ ऑनर इस तरह का कार्यक्रम रखने के लिए अभी तक निर्देशित किया है। विस्तृत गाइडलाइन जब भी प्राप्त होगी उसके बाद एक पुनः मीटिंग करके और इसके संबंध में और विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर निकटवर्ती ग्राम बगेरा में भगवा रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्राम के युवा कार्यकर्ताओं ने बगेरा ग्राम के मुख्य मार्गों पर हाथ में भगवा झंडा लिए रैली निकाली। रैली के आगे जहां डीजे की धुन पर युवा कार्यकर्ता नाचते गाते चल रहे थे, वहीं पीछे हाथ में भगवा झंडा लिए हुए कार्यकर्ता रैली के रूप में गाँव के मुख्य मार्गों से गुजर रहे थे। रैली के दौरान सत्यनारायण गुर्जर, आकाश जोशी, घनश्याम जांगीर, संजय खारोड़, दीपू दामन सिंह, दशरथ पाठक, फतेह सिंह, लक्ष्मण सैनी, मनीष उपाध्याय, देवा गुर्जर व कई बजरंग दल के सदस्य मौजूद रहे। भगवा जुलूस वरा मंदिर से प्रारंभ होकर गांव के मुख्य मार्गों से होते हुए देवगांव गेट, टोडा गेट, सल्लारी गेट होते हुए वरा मंदिर तक पहुंचकर संपन्न हुआ। गांव की हर गली चौराहे पर इस मौके पर पुष्प वर्षा कर ग्रामीणों ने युवाओं को जोश बढ़ावा दिया।